अचानक एक अजनबी लड़की किसी अनजान लड़के के कमरे में पहुंच गई। ये सब उसकी दादी के जादू की वजह से हुआ था, जिसने उसे 60 साल पीछे भेज दिया था। उसका नाम आर्या था। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने पाया कि वह रयान नाम के लड़के के कमरे में है। वह कुछ समझ भी नहीं पा रही थी कि उससे पहले ही वह एक अजीब सी हालत में चली गई, जैसे वह कुछ ऐसा देखने वाली हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। तभी रयान का फोन आया और वह कॉल लेने के लिए बाहर चला गया। मौका देखकर आर्या जल्दी से बिस्तर से उतरी और खिड़की खोल दी। जैसे ही उसने खिड़की खोली, बाहर फोटो खींच रही 2 लड़कियों ने उसे रयान के कमरे से निकलते हुए देख लिया। यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। आर्या वहाँ से भागती हुई पास के पार्क तक पहुँची। वह स्लाइड पर खड़ी होकर आसपास देख रही थी। समुद्र, पहाड़, सब कुछ उसकी दादी के घर के आसपास जैसा लग रहा था। अब उसे यकीन होने लगा कि वह सच में समय यात्रा करके यहाँ पहुँची है। उधर रयान के दोस्तों के बीच इस रहस्यमयी लड़की की खबर फैल चुकी थी। वे खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे कि रयान की कोई गुप्त प्रेमिका हो सकती है। इसी दौरान किसी ने आर्या को इधर उधर घूमते देखा और अगले ही पल वह किसी के धक्के से गिर पड़ी। तभी विलियम नाम का एक लड़का उसकी मदद करने दौड़ा। आर्या समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर एक लड़की एमिली की स्कूल यूनिफॉर्म पर पड़ी। मिनामी ओगा हाई स्कूल की यूनिफॉर्म यहाँ अलग डिजाइन में थी, जबकि उस स्कूल की यूनिफॉर्म सालों से एक जैसी थी। यह देखकर सब हैरान रह गए। इसी बीच रयान तक भी इस लड़की की खबर पहुँच गई और उसे भी पता नहीं था कि वह उसके कमरे में कैसे आ गई। एमिली और उसकी सहेलियों ने फैसला किया कि वे आर्या को उसकी दादी की मैजिक शॉप ले जाएंगी। रास्ते में आर्या को पता चला कि ये सभी फोटोग्राफी और आर्ट क्लब की सदस्य हैं। अचानक एमिली ने पूछा, क्या तुम रयान की प्रेमिका हो? आर्या के चौंकने पर उसने बताया कि उसने उसे रयान के कमरे से निकलते हुए देखा था। आर्या के पास कोई जवाब नहीं था। तभी सब आसमान की खूबसूरती देखकर रुक गए। आर्या ने भी ऊपर देखा, लेकिन उसकी नजर में दुनिया अब भी काले सफेद रंगों में थी। उसे पता ही नहीं था कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे उसकी जिंदगी में रंग वापस लौटने वाले हैं और एक नई कहानी शुरू होने वाली है।